पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सीएम धामी ने दी पुष्पांजलि। उनके योगदान पर डाला प्रकाश। कहा, उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। अल्मोड़ा दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। जीएसटी में दी गई रियायत को बताया ऐतिहासिक निर्णय। ऋषिकेश में लौटेगा राफ्टिंग का रोमांच। 27 सितंबर से होगी शुरुआत। गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद प्रशासन ने दी अनुमति। यूके एसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। मास्टरमाइंड खालिद को दिल्ली से किया गिरफ्तार। बहन साबिया को पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हैं आप और आपके साथ में छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले खबर देहरादून से है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीनदयाल पार्क देहरादून में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और अंत्योदय के संकल्प को राज्य के विकास की नीति की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसके बाद में आवास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका भावपूर्ण स्मरण मुख्यमंत्री ने किया। तो आप देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से, उसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से तमाम जो जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी साझा की। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके भावपूर्ण स्मरण मुख्यमंत्री धामी ने किया। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान पर, समाज कल्याण में किस प्रकार से उनका योगदान रहा है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनके नाम पर रखी गई है, उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य केंद्र और राज्य की सरकार जो कर रही है, इसको लेकर भी उल्लेख मुख्यमंत्री धामी ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में दी गई रियायत को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करके आम जनता और उद्योगों से लोकल टू वोकल अभियान को मजबूती देने वाला कदम बताया और कहा कि इससे भारतीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने इस फैसले को सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा जीएसटी में दी गई केंद्र सरकार की ओर से रियायत को ऐतिहासिक निर्णय भी बताया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जो जीएसटी है इसमें रियायत दी गई है, इससे बेहद ही ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती करके आम जनता और उद्योगों दोनों को ही राहत पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि लोकल टू वोकल अभियान को मजबूती देने वाला कदम भी ये जीएसटी की दरों में रियायत को बताया। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा और साथ ही लोगों को सीधा आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा। इस फैसले को सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता मंत्री ने बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से देश के अंदर एक राष्ट्र एक कर की सफलता 2014 में जनादेश के बाद सब हितधारकों के लिए एक राष्ट्र एक कर की जो व्यवस्था की गई वो अपने आप में बहुत ही अभिन्न है, क्योंकि पहले बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे चुंगी, प्रवेश कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट सेवा के
जटिल ऐसे बहुत सारे 16 से 17 प्रकार के टैक्सेस से गुजरना पड़ता था। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में ये अलग अलग कर दशा होने के कारण से कीमतें ऊपर नीचे रहती थी, मगर एक टैक्स के कारण से, एक राष्ट्र के कारण से सभी को वो वस्तुएं एक सामान्य प्रकार से मिल रही, जिसके कि देश के अंदर एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमने जीएसटी के अंदर जो नए रिफॉर्म 22 सितंबर 2025 से लागू किए, अब मुख्य रूप से 2 कर स्लैब रह गए जो 5% और 18% थे, अब 12% स्लैब में जो 5% के उसमें आ रहे हैं, और जिसमें अधिकांश रोज़मर्रा की चीज़ें अपने आप में उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे लोगों को मिलेगा, आम जनमानस को मिलेगा। और एक ऐतिहासिक ये निर्णय देश के लोगों के लिए सस्ते दरों में जो आम जनमानस की चीज़ें हैं वो उपलब्ध होगी। इससे एक बहुत बड़ी राहत आम जनमानस को होगी, और स्वदेशी जो सामान है जो देश के अंदर ही बन रहा है उसके कारण से एक बहुत बड़ा लाभ हमारे जो बनाने वाले लोग हैं, जो लोकल वेंडर हैं या लोकल काम करने वाले लोग हैं जो भारत के अंदर ही बना रहे हैं, उनको भी एक लाभ की प्रक्रिया का लाभ बहुत भरपूर। और देखिए, ऋषिकेश में 27 सितंबर से रिवर राफ्टिंग का रोमांच फिर लौटने वाला है। मॉनसून के दौरान जुलाई में सुरक्षा को देखते हुए राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद प्रशासन ने अनुमति दे दी है। टेक्निकल और जीएनआर कमेटी की टीम ने गंगा में बड़ा ट्रायल किया, जिसमें 10 कयाक और 35 राफ्ट को नदी में उतारा गया और सभी सुरक्षा मानकों को परखा गया। सफल ट्रायल के बाद में अब 27 सितंबर से पर्यटक राफ्टिंग का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे। राफ्टिंग सीजन के दोबारा शुरू होने से न केवल पर्यटकों में उत्साह है, बल्कि होटल व्यवसाय, गाइड और स्थानीय व्यापारियों में भी रौनक लौटने की उम्मीद है। ऋषिकेश की सड़कों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ेगी और एक बार फिर ये शहर एडवेंचर टूरिज्म का हॉट स्पॉट बनने को तैयार है। इसमें जैसा कि हमारी टेक्निकल कमेटी और जीएनआर कमेटी ने डिसाइड किया था, आज 24 तारीख को हमारे द्वारा जो है टेक्निकल रेकी रन किया गया मरीन ड्राइव से खारा स्रोत के मध्य, जिसमें कि 10 कयाकर और करीब से 35 के आसपास जो है रिवर राफ्टिंग गाइड उसमें सम्मिलित थे। और रिवर राफ्टिंग गाइडों के फीडबैक के आधार पर नदी का जल स्तर इत्यादि देखने के उपरांत कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो है 27 सितंबर से पर्यटकों हेतु सुरक्षित मानकों को फॉलो कराते हुए राफ्टिंग को प्रारंभ करवाया जा सकता है। और देखिए, यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में बेरोजगार संघ की ओर से किए जा रहे आंदोलन के बाद में कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने लग गई है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने बेरोजगार संघ के प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा कि सरकार को मामले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने आज युवाओं के धरने में पहुंचकर उनको अपना समर्थन दिया है। कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर घेरा। बेरोजगार संघ बहुत सही आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है जब पेपर लीक आउट हो गया, अब इसको पेपर को रद्द कर दीजिए, लेकिन सचिव महोदय कह रहे हैं बार बार कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो पहले तो ये सरकार तय करे, ये बताए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। जो 3 पेपर एग्जाम देने से पहले 3 पन्ने बाहर आए वो क्या थे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए यूकेएसएससी परीक्षा पेपर लीक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड खालिद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी बहन साबिया को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और जांच में सामने आया कि खालिद परीक्षा से 1 दिन पहले सेंटर में घुसकर वहां मोबाइल फोन छुपाकर रख के आया था। उसी फोन से पेपर की तस्वीरें खींचकर साबिया को भेजी गई, जिसने आगे टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर
सुमन को तस्वीरें भेजी। सुमन ने पहले हल दिए और बाद में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल होने के बाद खालिद दिल्ली भाग गया, लेकिन रायपुर क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और जैमर के बावजूद तस्वीरें लीक होने पर तकनीकी जांच जारी है। जल्द ही टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किए जाएंगे। उसका ये कहना था कि उसकी बहन सीमा, जो कि 2 साल पहले पीएचडी का एग्जाम दे रही थी, तो उसे काफ़ी उम्मीद थी कि उसका जो इंटरव्यू हुआ इतना अच्छा हुआ है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण से या फिर जानबूझकर मेरा सिलेक्शन ना किया हो, मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, उसे ये उम्मीद थी। तो उसे किसी ने बताया था कि आप एक संगठन है, वहाँ पे जाकर संपर्क करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ होगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तब उसने संपर्क किया था बॉबी पवार से, जैसा कि उसने बताया है। और उसके बाद फिर जब ये वाली बात आई, उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे लग रहा है कि ये कोई पेपर है, मुझे साबिर से बात करके शक हो रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हाल ही में संपन्न परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर अब एसआईटी जांच करेगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि ये जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी और पूरे प्रदेश में फैलेगी। जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। सेवानिवृत्त जज और एसआईटी टीम सभी जिलों का दौरा करके संबंधित लोगों से तथ्य और जानकारी जुटाएंगे। 1 महीने में जांच पूरी की जाएगी और तब तक परीक्षा से जुड़ी हुई कोई नई प्रक्रिया नहीं चलेगी। मुख्य सचिव ने साफ कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हरिद्वार के विवादित परीक्षा केंद्र में लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी ताकि छात्रों और जनता का सिस्टम पर भरोसा बना रहे। अब जैमर किस प्रकार आयोग लगाती है, अगर आयोग ऐसे कोई तथ्य या कोई सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेगी या मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेगी तो हम बताएंगे। वैसे जैमर लगाने का, किस कंपनी से लगाने का, ये सारा निर्णय आयोग ले। देखिए, हरिद्वार के एक निजी होटल में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के द्वारा विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि और सांसद कल्पना सैनी विशिष्ट अतिथि रही। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग, खाद्य विकास और रोजगार क्षेत्र में गुणवत्ता और मानकों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। नरेश बंसल ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों की स्वीकार्यता तेजी से बढ़े और अब देश में रजाई से लेकर पनडुब्बी तक स्वदेशी बन रही है। कल्पना सैनी ने कहा कि भारत वोकल फॉर लोकल की ओर बढ़ रहा है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। कार्यक्रम में स्वदेशी, गुणवत्ता और आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर दिया गया। अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी में आज राष्ट्रीय नव संरचना सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने शिरकत की। इसी अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टंटा, क्षेत्रीय विधायक और कुमाऊं गढ़वाल के कई राजवंशज भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शिव प्रकाश का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर अल्मोड़ा आए हैं और इस विशेष अवसर पर मानव गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की विचारधारा दुनिया के लिए एक नया आर्थिक विकल्प बन सकती है। कि पूरे इलाके को सबसे बड़ी राहत तो यह है कि हमें सड़क मिल गई। जो लोग हमको छोड़ के गए, जिनकी मौत हुई, उनका हम सबको बहुत कष्ट है, दुख है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनको शांति मिले। और एक्सीडेंटल नियमों के आधार पर जो अनुमान्य धनराशि उस समय होती थी, अगर क्लेम किया होगा तो जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। उत्तराखंड के काशीपुर में एक झूठी अफवाह ने फिर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई गई कि एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिससे शहर में तनाव फैल गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए अफवाह का सच उजागर किया और बताया कि युवक पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने पिता के साथ गया। बता दें कि अलीखा इलाके में हाल ही में हुई हिंसा के बाद पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी और उपद्रवियों की पहचान की जा रही थी। एसपी सिटी अभय सिंह ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई भी कानून से नहीं बच पाएगा। माध्यम से यहाँ सभी को अवगत कराऊंगा कि 21 तारीख को भी इसी तरीके से गलत तथ्यों के आधार पे एक भ्रामक सूचना फैला करके और बिना किसी अनुमति के इसी तरीके से एक कार्यक्रम करके और अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया।
उसमें न केवल आम लोगों के लिए बल्कि पुलिस के भी जीवन को जोखिम में डाला गया, सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। उसमें पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। चूँकि यह कार्रवाई हम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, जो अराजकता फैला रहे थे, जो शांति को चुनौती दे रहे थे, हम उन्हीं को करें। और इसी क्रम में जब ये अराजक तत्व मनमानी करने में उस समय नहीं सफल हो पाए, तो इसमें से कुछ हैं इस तरह के अराजक तत्व जो कि जिनको शांति रास नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें आम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर के जो स्थानीय लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं कि पुलिस भी अच्छी कार्रवाई कर रही है कि जो लोग दोषी थे, पुलिस उनको वेरिफिकेशन करने के बाद सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से उन्हीं पे कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे ही अराजक तत्वों के द्वारा, जैसा कि अभी आपने एक सूचना दी कि कुछ रूमर फैलाया जा रहा है कि जो किसी बच्चे के संबंधित है, तो मैं आपके माध्यम से सभी को अवगत कराऊंगा कि ये अराजक तत्व हैं, ये कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे हूँ और मैं पुनः आपके माध्यम से इन लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें जानकारी मिल गई कि इस व्यक्ति के द्वारा इस तरह से करके और पुनः माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम उसको अकाउंटेबल करेंगे कानून के दायरे में और उसके विरुद्ध निश्चित रूप से हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार की रुड़की तहसील स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में आज स्थानीय पत्रकारों ने क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि ये अस्पताल न केवल गरीब मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी लूट रहे हैं। हाल ही में ईदगाह चौक स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम में महिला मरीज के साथ लापरवाही और कवरेज के दौरान पत्रकारों से अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया। पत्रकारों ने कहा कि ऐसे कई फर्जी अस्पताल अब भी खुलेआम चल रहे हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। आप सभी के माध्यम से मुझे कई हमारा स्वास्थ्य सेवा चल रही है हमारा तहसील के दौरान, उसके बारे में कई चीज़ों के ऊपर अपना व्यवस्था हो या अपना मान्यता के ऊपर या मरीजों को दिए गए ट्रीटमेंट एट द सेम टाइम केमिकल्स ऑफ द ड्रग्स का बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। इसी के दौरान मैं एक स्वास्थ्य विभाग और साथ में साथ राजस्व विभाग चंटी कार्रवाई करने के लिए एक कार्यरूप तैयार करेंगे। उसी के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। कौन कौन गलत कर रहे हो आपको ये एक हमें मैसेज भी देंगे। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक के मामले में राज्य सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और इस मामले में सरकार ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है, जो कि 1 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की है। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता ना अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वाले या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया जाएगा।
हरिद्वार में जीएसटी की नई दरों को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां पर एक और बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने चौक चौराहे पर दुकानदारों से मुलाकात कर नई जीएसटी स्लैब के फायदे गिनाए और इसे व्यापारियों के लिए सहूलियत भरा बताया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पहल को छलावा करार दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से संवाद करते हुए सवाल उठाए कि पिछली जीएसटी दरों के कारण जो आर्थिक बोझ जनता पर पड़ा, उसका जवाब कौन देगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब सिर्फ दिखावे के तौर पर नई दरों को प्रचारित कर रही है, जबकि असली सवालों से भाग रही है। इस मुद्दे पर दोनों दलों में टकराव बढ़ता ही दिख रहा है। कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि हरिद्वार विधायक और पूरी भाजपा एक जीएसटी का उत्सव मना रही है, छूट का जीएसटी छूट का उत्सव मना रही है। तो हमने आज ये सवाल पूरी जनता के बीच में आए हैं, व्यापारियों के बीच में आए, उनसे भी कह रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि हमने छूट दे दी, जो 8 साल से लोग लूट रहे थे वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कुछ वो 20 लाख 1000 करोड़ का वो जनता को, जो जनता की गाड़ी के रास्ते, वो वापिस कैसे मिलेगा? और मैं दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ, विधायक जी कल आगे यहाँ जीएसटी का लाभ गिनवा रहे थे कि जीएसटी कम हो गई, जीएसटी कम हो गई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ जल भराव होता है, जब वो कहाँ मुंह छुपा के बैठे होते हैं? आज तक इस समस्या का समाधान नहीं, और व्यापारियों को इतना नुकसान होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि भाजपा का यहाँ आके शक्ल दिखाने को तैयार नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये झूठ फरोश की सरकार है और इस सरकार को उखाड़ने का, फेंकने का काम हम 2027 में करने जा रहे हैं। देश का युवा और प्रदेश का युवा भी जागरूक हो चुका है। 2027 में इनको उखाड़ करने का काम हम करेंगे।